एंड वेलकम टू माय चैनल नोक्ते जंचू। तो आज है 2 जनवरी 2024 का और आज का ये वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो है ये साल का। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं भी रुक रही थी कि ऐसे खास दिन कब आएगा। तो आज मेरे गांव वालों के लिए भी बहुत ही खास है। आज मैं आई हूँ अपने गांव में जिसका नाम है थिंसा विलेज, और थिंसा विलेज है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो यहाँ पे जो फेस्टिवल हो रहे हैं ये स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में होते हैं और हमारे यहाँ में तो अरुणाचल में ये बहुत ही स्पेशल मानते हैं, हमारे गांव में स्पेशली। तो आज है जूम कल्टीवेशन का फर्स्ट डे। तो आज मैं दिखाऊंगी कि आज हमारे खेत में क्या क्या होते हैं। ये जो झूम कल्टीवेशन है या तो हम कह सकते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको मैं स्पेशल फेस्टिवल इसलिए बोलती हूँ क्योंकि खेतों से हमें बहुत कुछ खाने पीने को मिलता है। और ये जो एक्टिविटीज है, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रोसेस है वो अभी का नहीं है। आज के दिन में जितने भी रिचुअल्स किए जाते हैं सभी हमारे फोर फादर्स के जमाने से चलते आ रहे हैं और हम भी उन्हीं के फुटस्टेप पे चलते हुए ये चीज को हम फॉलो करते हैं। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले तो जंगल काटे जाते हैं, उसके कुछ दिनों के बाद फिर हम लोग उसे जला देते हैं। और आज का जो फेस्टिवल है उसे हम लोग अपना भाषा में चैंडा या तो छालीवन कहते हैं। और जितने भी विलेजर्स बाहर टाउन में रहते हैं वो सभी लोग भी आते हैं ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि ये फेस्टिवल हमारा साल का पहला फेस्टिवल होता है और हम अपने अपने फैमिली के साथ ही मनाते हैं ये फेस्टिवल को। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए वीडियो को शुरुआत से देखते हैं। जब भी हमारे यहाँ पे फेस्टिवल होते हैं हम हमेशा इन पत्तों का यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा है और इससे हमें हमारे नेचर के साथ और भी कनेक्टेड रखते हैं। तो इसलिए हम हमेशा इन पत्तों को यूज़ करते हैं फेस्टिवल में खाना और सब्जी परोसने के लिए। तो आज के दिन खेत में हम लोग लंच के लिए इस तरह से बांध के ले जाते हैं। तो ये है खाना और ये है सब्जी। हम लोग सब्जी घर में बना के ले जाते हैं लेकिन हम लोग इस तरह से बांधते हैं पत्तों से। उसके बाद ये है नमक और मिर्चा और यहाँ पे भी है। उसके बाद ये है मीट भी हम लोग इस तरह से बांध के ले जाते हैं। आज के दिन में हम लोग खेत में दारू ले जाते थे लेकिन हम लोग नहीं पीते हैं दारू और घर में भी नहीं बनाते, इसलिए हम लोग ये जूस लेके जा रहे हैं। और ये है पानी हाथ धोने के लिए क्योंकि हम लोग जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे पानी नहीं मिलते हैं। और ये है फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स हैं वहाँ पे खाने के लिए और छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे हमारे साथ, इसके लिए हम लोग ये सब चिप्स लेके जा रहे हैं। तो अभी ये सबको हम लोग साइजिंग कर लेते हैं। तो ये है मेरी माँ और उसके हाथ में जो है वो है टोकरी। तो हम उसी में खाने पीने का जितना भी सामान था हम ले जाएंगे और वापस आते समय खेत में जितने भी हमें मिलते हैं सभी हम इसी टोकरी में वापस लेकर के आते हैं। तो अभी हमारा सामान रेडी हो गया है। ये है मम्मी का, ये मेरी बहन और ये मेरा है, ये भैया का है और ये भाई। वाह, तो ये है आज का वेदर। ये है दादम और वहाँ पे दिखाई देते हैं हुआकान बस्ती, वो वाला। हाय तो ये लोग भी पूरा फैमिली के साथ आए हैं। हाय छुटकू पार्टी, हाय हैप्पी न्यू ईयर। दिया द वेदर सन। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही पार्ट है और इसे हम चाम कहते हैं। जंगल को काटने से पहले एक फेस्टिवल होता है जिसमें गांव के जितने भी बड़े लोग होते हैं वो लोग जाते हैं जंगल देखने के लिए और वो लोग देखते हैं कि कौन सा जंगल इस बार हमारे खेत के लिए अच्छा रहेगा। तो उसी दिन में यहाँ पे खाना परोस के खाते हैं। तो खेत में पहुंचते ही सबसे पहले एक रिचुअल किया जाता है, एक प्रार्थना किया जाता है। तो ये है हमारे मामा जी और ये इन्हीं का खेत है। तो पुराने जमाने में ये जगह पे लकड़ियाँ जलाते थे और लोकल दारू के साथ में ये रिचुअल्स को करते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन आजकल घर में दारू नहीं बनते हैं, इसलिए हमारे मामा जी कैंडल जलाएंगे, फिर
होली वाटर के साथ में प्रार्थना करके ये रिचुअल को स्टार्ट करेंगे। प्रार्थना में वो ये कहते हैं कि हमारा इस बार का फसल बहुत ही अच्छा हो और हम भी सही सलामत रहे, हमारे साथ इस खेत में कोई दुर्घटना ना हो और ये साल हमारा खुशी खुशी बीते। तो ये है मिलेट। मिलेट हमारे यहाँ पे मेन क्रॉप है और ये जो फेस्टिवल है वो भी मिलेट के नाम से जाने जाते हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल होते हैं सभी सीजनल होते हैं। हर जैसे कि ये सीजन है मिलेट लगाने का, और मिलेट जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसमें भी एक फेस्टिवल होता है। और हमारे गांव के जो एनुअल फेस्टिवल होते हैं वो भी मिलेट को हार्वेस्ट करने के बाद ही होते हैं। लेकिन भी बाकी सीड्स होते हैं वो हम फरवरी मंथ से लगाना शुरू करते हैं। तो ये है आज का हमारा मेन औजार जिसको इस्तेमाल करके आज हम काम करने वाले हैं। ये जो रोड वाला है वो आजकल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं, लेकिन ये बेम्बू वाला को हम लोग ने बनाया है और पहले से ही इसी से काम करते आ रहे हैं। तो आज हम दोनों यूज करेंगे क्योंकि हमें आजकल के जमाने के साथ भी अपडेटेड रहना चाहिए और हम अपना कल्चर को भी नहीं भूलेंगे, अपना ट्रेडिशन को भी नहीं भूलेंगे, इसलिए हम दोनों को ही यूज करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ कि हम लोग इसे किस तरह यूज करते हैं। तो आज हम लोग 3 फैमिलीज मिलके एक खेत में आए हैं और बाकी लोग भी ऐसे ही करते हैं। आज का जो माहौल होता है वो थोड़ा सा पिकनिक जैसा होता है क्योंकि गांव में रहने वाले और टाउन में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं सभी मिलके आते हैं खेत में और साथ में सेलिब्रेट करते हैं। और ये है थोड़ा सा खेत का व्यू, और ये हमारे यहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है इसलिए हम लोग क्रॉप्स भी उसी हिसाब से लगाते हैं, जो पहाड़ इलाका में ठीक होता है वही लगाते हैं। और अगर आज हमारा ये खत्म होता है तो फिर नेक्स्ट में हम दूसरा का खेत में जाते हैं, ऐसा करके एक दूसरा को मदद करते हैं। तो हमारे दाएं बाएं आगे पीछे जितने भी खेत है सभी में आदमी लोग ऐसे ही आए हुए हैं। तो आज का क्लीनिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो काम को डिवाइड किया जाता है। जितने भी जेंट्स है वो ऐसे शार्प चीज़ों को काट देते हैं दाव से, और जितना भी बड़ा बड़ा लकड़ी है वो सबको एक साथ जमा कर देते हैं। उसके बाद जितने भी लेडीज़ हैं हम सब ऐसे छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े को जमा करते हैं। उसके बाद में हम लोग उसे जला देते हैं। फिर जो ये बैम्बू है इसको हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं जैसे कि आप देख सकते हो, ताकि धान जो है मिट्टी का अंदर में जाए और उसको ग्रोथ होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। झूम कल्टीवेशन में सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि जितने भी ग्रासेस होते हैं वो ऐसे राख बन जाते हैं, और राख जो है मिट्टी के साथ मिक्स होने के बाद में एक नेचुरल फर्टिलाइज़र बन जाते हैं, जिससे हमारे क्रॉप्स के लिए बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं। और हम यहाँ पे कभी भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हम यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ से जितने भी मिलते हैं सब ऑर्गेनिक कहलाते हैं। दुनिया वाला को दिखाएगा। बुई तो ना खेत को जलाने से पहले खेत बहुत ही बड़ा घना जंगल था, इसके लिए हमें ऐसे अनवांटेड रूट्स बहुत मिलते हैं और क्रीपर्स क्लाइंबर्स भी बहुत सारे मिलते हैं। तो हम वही चीज़ों को ऐसे जमा करके एक साथ जला देते हैं ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप देख सकते हो ऐसे रूट्स बाद में काम करने के लिए बहुत तकलीफ होते हैं, इसलिए हम लोग आज के दिन में वही सबको साफ करते हैं। अभी हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। उधर से लेके ये पूरा कर लिया है साफ, और वो कॉर्नर से लेके वहां तक है कॉर्नर बाउंड्री। वाह, कंप्लीट हो गया हम लोग का। वाह, काला चश्मा लुंगी डांस करेगा ना सर।
One, two. अरे अरे आज एक खेत को हमने कंप्लीट साफ कर लिया है और 2 फैमिली का बचा है, तो उसमें हम नेक्स्ट टाइम में जाएंगे। आज का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका था, तो हम यहाँ पे खाना खाएंगे, लंच करेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। तो जो लंच है वो हम लोग अपने अपने घर से लेके आते हैं और हम लोग यहाँ पे साथ में मिल बांट के खाते हैं। अरे टेस्टी है उधर सातो ना फमा ahun nachilia mamam chatola na ahun dogi chakna kheptuko na chasma ba hello kala ho gaya chichi आज का काम खत्म हो चुका था, तो हम सब अभी अपने अपने घर जा रहे हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद लोगों को ये बताना था कि चाहे हम जितने भी मॉडर्न ही क्यों ना हो जाए, हमें अपना कल्चर को, अपना ट्रेडिशन को गायब नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे यंग जनरेशन्स के लोग हैं जिसे अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन के बारे में पता नहीं होता है, तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ और आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूंगी। तो इसके लिए मुझे आपका प्यार और सपोर्ट का जरूरत है, तो सपोर्ट कीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करें कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है, और अगर मेरा वीडियो में आपको कुछ कमी लगा हो तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।